नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युवाओं के प्रेरणा स्रोत और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, एक ऐसा नाम जिन्होंने साल 1930 और 40 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका अदा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तम विचारों के धनी व्यक्ति थे। चाचा नेहरू का मानना था कि महान विचार और छोटे लोग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। आज यानी 14 नवंबर को इन्हीं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित नेहरू एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न ही केवल देश के लिए स्वतंत्रता लड़ाई में बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी बड़ा योगदान दिया था। चाचा नेहरू एक बदलाव निर्माता थे। आजाद भारत की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 14 नवंबर 1889 को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र का निर्माता कहा करते थे। वो बच्चों से बेशुमार प्यार करते थे। बच्चों से पंडित नेहरू को बेहद लगाव और स्नेह था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने बच्चों के अधिकारों, उनकी देखभाल और शिक्षा को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने ही सभी बच्चों के पूर्ण रूप से विकास के बारे में लोगों को जागरूक किया। यही वजह है कि पंडित नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पंडित नेहरू ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मान्यता दरअसल साल 1925 में दी गई, जिसके बाद इस दिन को बाल दिवस के रूप में साल 1953 में दुनिया भर में मनाया जाने लगा। यूएन ने हालांकि 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, लेकिन बाकी देशों में इस दिवस को अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश भर में बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। एक सार्वभौमिक बाल दिवस का विचार पहली बार श्री वी.के. कृष्णा मेनन के मन में आया, जिसे उनके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी अपनाया। भारत में बाल दिवस को मनाने के लिए पंडित नेहरू के ही जन्मदिन को चुने जाने के पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल यूएन के 20 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाने की घोषणा करने के बाद भारत ने भी इस दिन को 20 नवंबर को ही मनाने का फैसला लिया था, लेकिन 27 मई 1964 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके लगाव और स्नेह को देखते हुए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि अब से हर साल 14 नवंबर को ही चाचा नेहरू के जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी मूल जरूरतों को पूरा करने की और कुछ जरूरी कदम उठाए जाते हैं। देश के हर कोने में बाल दिवस को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन कई स्कूलों में पढ़ाई की जगह बच्चों के लिए खेल कूद का आयोजन कराया जाता है। इसके अलावा कई स्कूलों में बाल दिवस के दिन बच्चों को पिकनिक पर भी ले जाया जाता है। इस दिन कई स्कूलों में बच्चों को उपहार दिए जाते हैं। बाल दिवस का दिन देश के भविष्य के निर्माण में बच्चों के महत्व को दर्शाता है। इस दिन बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक किया जाता है। अब इस बात में तो कोई भी शंका नहीं है कि बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिलने ही चाहिए। आखिरकार बच्चे ही देश का उज्जवल भविष्य हैं। इस दिन कई स्कूलों और बाकी संगठनों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कई सरकारी विभाग और कॉरपोरेट संस्थानों में अलग अलग नीतियां तैयार कर बच्चों की प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। कई स्कूलों, कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है, जिनका उद्देश्य बच्चों और छात्रों की प्रतिभा को सभी के सामने लाना होता है। इस दिन खास बच्चों के लिए टेलीविजन और रेडियो पर कई तरह के कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाता है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने समाज को उपदेश दिया था कि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या फिर ना करें। और एक कड़वा सत्य ये भी है कि इस दिन के महत्व को लेकर चाहे कितनी भी जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य को हम अब तक ठीक से नहीं जान पाए हैं। तभी तो देखिए ना, बच्चों के हित के लिए समर्पित इस दिवस को मनाने के मकसद को भारत में अब भी समझने की जरूरत है। देश में बाल श्रम अधिनियम कानून के आधार पर बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके भारत में ये कानून कागजों के अलावा कहीं और ज्यादा नजर नहीं आता है। इस कानून के लागू होने के बावजूद अब तक हम बाल विकास को एक पहचान देने में विफल रहे हैं, जिस पर हमें देश के नागरिक होने के नाते काफी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं
नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।